बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी मेरी बचपन की याद को ताज़ा करते हुए मैंने बनाई है। और जो है आप यकीन करें, जब जब मैं इसको बना रही थी और जब मैंने इसको सर्व किया तो मतलब मैं बिल्कुल अपनी बचपन की याद में चली गई थी, अपने सिबलिंग्स के साथ जो घर में हमारा टाइम होता था, सर्दियाँ होती थी। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है और दूध को मैंने बॉईल कर लिया। और बॉईल करने के बाद जैसे इसमें पहला बॉईल आ गया तो मैंने इसमें गाजरें डाल दी। गाजरें मैंने ली थी यहाँ पे तकरीबन 1 पाव, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा गाजर भी नहीं अच्छी लगती ना इसमें फिर। तो यहाँ पे मैंने गाजर ले ली और इसको मैंने बारीक जो मशीन होती है ना उसमें से निकाल लिया था। फूड फैक्ट्री की में जो गाजरें बनाने वाली मशीन होती है, आप चाहें तो इसको हैंड ग्रेटर से भी कर सकते हैं। अच्छा, दूध में मैंने गाजरें डाल दी थी, वो बन रही थी। इन द मीनवाइल मैंने बोला कि चावल को मैंने ये तकरीबन 3 घंटे से भिगोया हुआ था और यहाँ पे मैं इसको हाथों की मदद से भी मसल रही थी, तो ये बिल्कुल हो रहे हैं इस काबिल के ये इसमें डल जाएँ। लेकिन मैं चूँकि बच्चों की वजह से चाह रही थी कि बिल्कुल इसको बारीक ग्राइंड कर दूँ ताकि वो बिल्कुल नज़र ना आए। और मैंने चावलों को ग्राइंड कर लिया मशीन में डाल के और इसमें मैंने गाजर और दूध में इलायची डाली। पहले 2 इलायचियाँ मतलब लेके मैंने उनको कूट लिया। इलायचियाँ डालने के बाद ये ग्राइंड किए हुए मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। आप यकीन करें इतने मज़े का ये मीठा बन के रेडी होगा। गजरेला भी इसको कहते हैं हमारी ज़बान में, और कहीं कहीं मैंने सुना है कि इसको गाजर की खीर भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। और इसमें मैंने अब चावल डाल दिए। इसमें सारा काम इसको जो है पकाने का ही है। पकाते रहना, चम्मच चलाते रहना ऑन एंड ऑफ, ताकि ये खीर नीचे ना लगे। आप मेक श्योर करें कि कोई ऐसा बर्तन ले लें कि जिसमें ये खीर नीचे ना लगे। यहाँ पे अब मैंने सिंपली क्या किया था, दूध में मैंने गाजरें डाली और चावल डाले और इलायची का पाउडर डाला, या इलायची पीस के डाल दें या सिर्फ मुंह खोल के भी। उसके बाद जब ये थोड़ा पकता रहा, आपने देखा कि शुरू में दूध ज़्यादा था, वो देखें पक पक के कितना नीचे होता जा रहा है। इस स्टेज पे मैंने इसमें 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डाली। चीनी मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करती रहूँगी, क्योंकि आपको पता है जब तक ये पकता रहेगा तो चीनी डिज़ोल्व होने में इतना इशू नहीं होता। यहाँ पे अब मैंने चखी, मुझे लगा थोड़ी सी और चीनी ऐड होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी और चीनी ऐड की। इसको अगेन चम्मच को चलाते जाएंगे। और शुरू में मैंने फ्लेम बहुत हाई रखी थी, और उसके बाद जब आपको लगे कि अब ये पकना शुरू हो गई है, लाइक इन द सिंपल टर्म करना शुरू हो गया दूध, तो फिर इसको हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे, और साथ साथ जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो करते रहेंगे। यहाँ पे इसको हमने अगेन पकने के लिए छोड़ दिया, और साथ में अब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूंगी। यहाँ पे मेरे पास रेज़न थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और थोड़ी सी ही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई नट्स को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप वॉलनट्स चाहे ले लें, आप पिस्ता ले लें, बादाम ले लें, काजू, जो भी अवेलेबिलिटी है या जो आपको पसंद है। यहाँ से मैंने कहा एक करीब से आपको एक इसका व्यू दिखाती हूँ कि ये चावल इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं ना, अब नज़र नहीं आ रहे। और ये ही बात इस बात की गारंटी होती है कि चावल अब पक गए हैं, गल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको बस मैं और पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया था और इसको मैं इसमें अंदर ही डाल दूँगी। आप चाहें तो कोकोनट को जो कटी हुई फॉर्म में होता है ना, स्लाइसिस कटे हुए बारीक बारीक, वो ऐड कर लें। मेरा तो बच्चों का इस आपा रहिंदा वा, क्यों ना कोई चीज़ां लको लको के पाती रहती हाँ कि वो खा भी लैन कोई चंगी चीज़, तो उन्होंने नज़र भी ना आवे। तो इसलिए मैंने फिर इसको डेसिकेटेड फॉर्म में डाल दिया था। इस तरह से यहाँ पे मैंने अब चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया। और यहाँ पे इसमें मैंने जो है क्रीम मिलती है, टेट्रा पैक वाली क्रीम, वो मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप देखें, वैसे ही एक तो कर के इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी हो गई थी, और उसके बाद दोबारा जब इसमें क्रीम डली है तो ये ज़बरदस्ती हो गई। अब यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बोल ले लिया है, इसको मैं पोर कर दूँगी इस बोल के अंदर। और आप देखें कि मैंने इसको गर्मा गर्म ही सर्व किया है। सर्दियों में ये गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको डिनर के बाद सर्व किया था, तो इसलिए गरम सर्व किया है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग में भी डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया था, और आलमंड्स, कटे हुए आलमंड्स के साथ मैंने इसको जो है सर्व किया था। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डाल लें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। और ये देखें जी हमारी फ़ाइनल लुक गजरेले की। और मुझे आज अपनी अम्मी की बड़ी याद आई। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दें, सलामत रखें। अम्मी अबू दोनों का साया मेरे सर पे सलामत रखें, और आप सबके वालिदैन को भी अल्लाह ताला सलामत रखें। आप भी बनाएं और इसे मज़े करें और अपनी बचपन की याद को ताज़ा करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये मेमोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें,
प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।